हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो के अंदर। इस वक्त मैं हूँ हनुमानगढ़ टाउन के अंदर। और टाउन के अंदर ये एक किला है। और ये किला किसने बनवाया था वो आपको बताता हूँ। ये किला जैसलमेर के राजा थे, उनके पुत्र थे कोई भूपत, उन्होंने घग्गर नदी के किनारे इस किले को बनवाया था। आइए ये किला देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या है अब इसके अंदर। तो दोस्तों, आगे से ये किला कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसकी ये ऊंची ऊंची साइड में दीवार है, बहुत ऊंची ऊंची। और इधर भी काफ़ी लंबी दूरी तक दीवार है इसकी। और अब इसके अंदर चलते हैं और जैसे ही इसके पास में आते हैं तो ये इसके किले वगैरह है जो ये आप देख सकते हो। पहले के ज़माने में ये ऐसा होता था कि हाथी वगैरह और है वो अपने सर से और से तोड़ ना सके, इसलिए किला वगैरह होते थे। और मजबूत ये इनके किवाड़ वगैरह होते थे। ये उसी टाइम का है शायद। तो किले के ये मजबूत दीवार है, मजबूत किवाड़ है, उसी समय का है ये, ऐसा कुछ है। अब चलिए आगे चलते हैं। और उससे कुछ आगे आते ही ये हनुमान जी का एक मंदिर है। इस हनुमान जी का ये जो मंदिर है इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसके पीछे की कहानी ये है कि बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह जी, उन्होंने जिस ये किला भाटियों से जीत लिया था, और जिस दिन ये किला उन्होंने जीता था उस दिन मंगलवार का दिन था। उससे पहले इसका नाम भटनेर दुर्ग था। तो उन्होंने जो ये किला जीता था उसके बाद में ही इसका शायद हनुमानगढ़ शहर का नाम पड़ा था और किले का नाम पड़ा था, ऐसा कुछ इतिहास है। और कुछ आगे आते ही ये ऊपर है, ऊपर से ये ऐसे है, अंदर चलते ही एक गेट और ये ऐसा ही आता है। ये गेट भी इसी तरह का है, शायद ये उसी जमाने का गेट है, बड़ा बड़ा है इसके अंदर। और ये भी किले है इसके अंदर, ये इस तरह की दोनों तरफ। और आगे चलते हैं, इसका थोड़ा बहुत तो रेनोवेशन वगैरह भी करवाया गया है, क्योंकि एक दो बार इसकी दीवार ढह गई थी। वो देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ पर ही रेनोवेशन कराया गया है। और अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर आपको बताते हैं इसके अंदर और क्या है। इसकी लंबी लंबी दीवारों के कारण ही ये जाना जाता है किला। और इस तरह से घुमावदार इसमें ये आ जाता है घुमाव इसका। और उससे आगे आते ही दोस्तों ये किले की दीवार है, बहुत ही दूरी तक है, ये कुछ इस तरह से नजर आती है। ऐसी है ये दीवार, अब तो ये खंडर हो चुकी है। और पहले के ज़माने में क्या, यहाँ इधर भी देखें तो सब महल हुआ करते थे यहाँ पर। आज ये दीवार इस तरह से खंडर है। और आपको मैं बताऊं, ये कुआं है, उसी टाइम का ये कुआं है जो इस शायद इस किले की जल आपूर्ति को पूरा किया करते था, ऐसा कुछ है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये तो बहुत ही नीचा है। अब तो इसके अंदर ऐसा है कुछ, ये कुआं होता था और ये कुआं प्राचीन ही है मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा ही लगता है प्राचीन है। और इसके अंदर मंदिर वगैरह भी कई है किले के अंदर। ये जो सामने नजर आ रहा है ये श्री करनी माता का मंदिर है, और एक सामने वो भी मंदिर है, वहां पर भी। और दोस्तों ये इस तरह से मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप, ये इस तरह से छोटी ईंटों का बना हुआ है, ईंटें हैं छोटी लगी हुई, इनके अंदर चूना है। और ये ऐसे ही छोटी ईंट और चूने से ही बना हुआ है। और ये एक इसका बुर्ज है। इस तरह के अगर इस किले के अंदर बात करूं तो 52 बुर्ज है, ऐसा बताया जाता है। 52 बुर्ज होते थे इस किले के अंदर। और ऊपर से निगरानी रखने के लिए यहाँ पर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर गेट पर निगाह रखने के लिए था। यहाँ से गेट एकदम बिल्कुल सामने नजर आता था, यानी कि कोई भी आक्रमणकारी या और किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते थे तो यहाँ से कोई तीर वगैरह या कोई बंदूक वगैरह चलाया जा सकती थी, ऐसा कुछ था। और ऐसे छोटे मोटे इस किले के अंदर 52 बुर्ज होते थे। और इस तरह से इधर से भी अगर आप देखोगे तो दीवार पर नजर रखी जा सकती थी, इस तरह से होते थे ये बुर्ज। ये दूर दूर तक फैली हुई किले की इस तरह की दीवार है। और यहाँ पर अगर आए तो ये तो खंडर हुई है, यहाँ पर पास में जाना नहीं चाहिए, मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन आगे तक दूर तक फैली हुई ये इसी तरह की दीवार है। और ये इधर से पूरा शहर नजर आता है इस तरह से किले के ऊपर से। इस तरह से साथियों इसका मैं बताऊं तो आपको दूर दूर तक फैली हुई ये दीवार है किले की रक्षा करने के लिए उस समय की। और ये किला जो है उस समय के अंदर 52 बीघा के अंदर के बना हुआ है।
ऐसा कुछ है इतिहास इस किले का। तो दोस्तों अब यहाँ से बाहर चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इस किले पर सबसे ज्यादा हमले जो हैं इसी किले पर हुए थे। और इस किले पर चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बादशाह अकबर हो, सबके अधीन ये किला रहा है। ऐसा कुछ इस किले का इतिहास है। अब बाहर चलते हैं और इसकी बाहर से दीवार कैसी है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों बताते हैं कि पहले के जमाने में यहाँ पर एक सुरंग हुआ करती थी जो बठिंडा किले तक जाती थी। और जो देश की प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी उसको उस किले में भी कैद किया गया था और इस किले के अंदर भी कुछ दिन तक रखा गया था। ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं दोस्तों। और दोस्तों किले की बाहरी दीवार की बात करें तो कुछ इस तरह की है बाहरी दीवार, ऊंची ऊंची, जो बाकी किलों की होती है उसी तरह से इसकी है। और इसके अंदर ये मैंने बताया था पहले भी 52 बुर्ज होते थे इस तरह से किले की निगरानी करने के लिए। और जो वो ऊपर झरोखे नजर आ रहे हैं वहीं पर सैनिक वगैरह बैठते थे किले की निगरानी करने के लिए। और इस तरह से इस किले के ये बुर्ज हुआ करते थे। मजबूत दीवार थी इनकी, ऊंची ऊंची छोटी ईंटों की बनी हुई और चूने के अंदर। ये दीवार उसी समय की है, मजबूत दीवार है, देख रहे हैं। तो दोस्तों इस किले की ये आखिरी बुर्ज है इस किले का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये लंबी लंबी दीवार है इस किले की। और दोस्तों आपको मैंने दिखाया ये किला, बताना कैसा लगा है। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय संविधान, जय देश।